दोस्तों आज की वीडियो में हम योनो एसबीआई के इस मोबाइल ऐप के द्वारा पीपीएफ अकाउंट ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले योनो एसबीआई पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है पीपीएफ का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पीपीएफ लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर हम करेंगे क्लिक। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो अभी इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। इसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करिए और ये जो एरो बन करके आया है इस पर ऐसे कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना पीपीएफ अकाउंट आसानी से ओपन कर पाएंगे। पहला है कंफर्म योर डिटेल्स, दूसरा है डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट, तीसरा है सेलेक्ट ब्रांच और चौथा है ऐड नॉमिनीज। तो लेट्स जो बिगिन लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब इसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ रहा है प्लीज वेरीफाई योर पैन। यहाँ पर पैन नंबर की लास्ट की कुछ डिजिट आपको शो कर रही होंगी। अब आपका पैन पर जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में ये जो एरो बना है इस पर कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करिए और ये जो एरो बना है इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। हमारा पैन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है कंफर्म योर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका नेम, आपके मोबाइल नंबर की लास्ट की कुछ डिजिट दिखेंगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दिख रहा होगा। आधार नंबर की लास्ट की कुछ डिजिट यहाँ पर शो कर रही होंगी। यहाँ पर पैन कार्ड की लास्ट की कुछ डिटेल्स शो कर रही होंगी और लास्ट में पैन कार्ड पर जो आपका नेम होगा वो शो कर रहा होगा। अब सिंपली ये जो एरो बना है फिर से इस पर करना है क्लिक। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये जो पहला प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ग्रीन टिक बन करके आ गया है। कंफर्म योर डिटेल्स वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेकंड स्टेप है डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट, तो इसको अभी हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो प्रोसीड नीचे लिख करके आ रहा है इस पर करिए क्लिक। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटो डेबिट और लमसम का। तो हम यहाँ पर लमसम वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। लमसम कहने का मतलब होता है कि हम वन टाइम निवेश करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली 500 रुपीज अमाउंट बन करके आ रहा है, तो इसी को हम रहने देंगे। आपको पता होगा कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर पूरे फाइनेंस ईयर में मिनिमम 500 रुपीज जमा करना होता है। अगर आप पूरे फाइनेंस ईयर के दौरान इस 500 रुपीज को डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इरेगुलर हो जाता है। उस केस में आपको 50 रुपीज पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। अब सिंपली ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। तो हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर दिया है। अब तीसरे स्टेप में हमें सेलेक्ट ब्रांच करना है, तो उसके लिए फिर से हम प्रोसीड पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको वह ब्रांच शो कर रही होगी जिसमें कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। मेरे केस में इस योनो में एक बैंक अकाउंट है तो वही शो कर रहा है। आपके केस में अगर एक से ज्यादा अलग अलग ब्रांचों के साथ में बैंक अकाउंट होंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांच शो करेंगे, तो आप अपने पसंद की ब्रांच को यहाँ से चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है और सेलेक्ट अनदर ब्रांच। तो यहाँ पर आप ब्रांच कोड या लोकेशन डाल करके भी दूसरी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो नीचे की ओर फिर से जो एरो बना है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट ब्रांच वाला स्टेप भी कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट स्टेप बचा है ऐड नॉमिनीज का। तो फिर से यहाँ जो प्रोसीड लिखा है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉमिनी, न्यू नॉमिनी। तो मेरे केस में सेविंग अकाउंट के साथ में एक नॉमिनी पहले से ही ऐड है तो उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा। आप देख लीजिएगा आपके केस में जो सुटेबल है उसको सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको पुराना वाला ही नॉमिनी चाहिए, यानी जो सेविंग अकाउंट के साथ में आपका नॉमिनी ऐड है वही चाहिए, तो इसी को चूज रहने दीजिएगा। यहाँ पर करिएगा क्लिक और यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स दिखेंगी, तो इसके ऊपर ऐसे टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो नॉमिनी की डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर आपको नया नॉमिनी ऐड करना होगा तो आप इस ऑप्शन को चूज करिएगा। यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नेम दिखेगा, नॉमिनी से आपका रिलेशन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमने अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का आधार नंबर डालना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में इन्होंने रिकमेंडेड लिखा हुआ है तो इसीलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। नॉमिनी का आधार नंबर डालने के बाद में अभी ये जो ब्लू कलर से बन करके आ रहा है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा एलोकेशन एंड एंटाइटलमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एलोकेशन परसेंटेज डालना है। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्लिक और इसको मैं कर दूंगा 100%। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट को भी आपको डालना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ओनर को चूज करना है। इसके बाद में फिर से ये जो नीचे एरो की ओर बटन बना है इस पर करिए क्लिक।
अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है लेट्स क्विकली रिव्यू योर डिटेल्स बिफोर द फाइनल स्टेप। तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो करेंगी। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे की ओर आना है और यहाँ पर ये जो एरो जैसा बना है यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा आई हैव रीड वाला, लेकिन इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो लिख करके आ रहा है इसको ऊपर की ओर हल्का सा सरकाइए, तो ये अभी इनेबल हो गया है। तो अब इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो एरो का बटन बना है इस पर करिए क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना एमपिन नंबर डालना है, यानी कि योनो को लॉगिन करते हुए जो आप एमपिन नंबर डालते हैं उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप ओटीपी मंगा करके ओटीपी के द्वारा भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एमपिन नंबर डालेंगे। एमपिन डालने के बाद में सबमिट पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर लिख करके आ गया है यू आर ऑल सेट। पीपीएफ अकाउंट नंबर यहाँ पर हमारा जनरेट होकर के आ गया है। पूरा अकाउंट नंबर अगर आपको देखना है तो ये जो आइस जैसा बना है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा पीपीएफ अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर शो करेगा और यहाँ पर आपका बैंक का आईएफएससी कोड भी शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर सेटअप ऑटो डेबिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और वापस से हम चलते हैं अपने पीपीएफ वाले सेक्शन में कि वहाँ पर अभी क्या दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ से हम ऐसे करते हैं बैक और ये जो एग्जिट लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ देखिए हम फिर से पीपीएफ वाले सेक्शन पे पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो अभी भी ये स्टार्ट एप्लीकेशन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं और वापस से हम योनो एसबीआई को ओपन करके इसमें लॉगिन करते हैं। वापस से नीचे की ओर आते हैं और पीपीएफ पर करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर दिखने लगा होगा, साथ में करंट बैलेंस भी दिखने लगा होगा। तो यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट से 500 रुपये कट करके आपके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मैनेज नॉमिनी, चेंज ब्रांच, इन्वेस्ट मंथली, इन्वेस्ट लमसम, ये सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। वर्तमान समय में जो पीपीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है वो 7.10% मिल रही है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से योनो एसबीआई की मोबाइल ऐप के द्वारा अपना पीपीएफ अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।